हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको अरिहंत के चैप्टर 14 कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में बताया था। डिटेल में वो वीडियो थी और आज उसी वीडियो से रिलेटेड एमसीक्यूज टॉप 30 जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपकी जो है वो कंप्लीट अच्छे से तैयारी हो जाए। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपके टॉप जो आपके 30 क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट कवर हो जाएं और आपका भी एक कॉन्फिडेंस बन जाए कि मुझे सभी क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। बाकी जो डायरेक्टली देख रहा है, टॉप 30 में जितने भी सही होंगे आपके, आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसको भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरिहंत से भी मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं डायरेक्टली और कुछ खुद से जो है वो क्रिएट किए हैं, ताकि आपकी एक तरह से अच्छी से तैयारी हो जाए। बट उससे पहले टेस्ट सीरीज जो है वो एग्जाम के लिए चली हुई है, तो आप जितनी जल्दी हो सके उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है परीक्षा ऐप का, जिससे जाकर आपको परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको लॉगिन कर लेना है, टेस्ट वाले सेक्शन पर जाना है। एक आपको डेमो टेस्ट फ्री मिलेगा जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह के मॉक टेस्ट जो है वो बनाए गए हैं। उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट आता है कि आप परचेज करना है 20 मॉक टेस्ट, तो आप जीके स्टडी 50 का कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगा। तो पूरा सिलेबस जो है वो एचपी जेईई एग्जाम का जो पूरा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके मॉक टेस्ट बनाए गए हैं, और एक तरह से उस पर्टिकुलर टाइमिंग में आपकी सीटिंग क्या है, कितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो जो नए हैं स्पेशली, तो आपको एक तरह से वो पता लग जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ज़रूर जाकर जो है वो ज्वाइन कीजिए। चलिए वीडियो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? इनमें से कौन सा जो था वो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था? इसका तो आंसर आई थिंक सभी को ही पता होगा। तो इसका आंसर है आपका क्रीपर। कब आया था? 1971 में। तो ज़्यादा डिटेल में किसी के बारे में भी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है आपका चूज फर्स्ट एंटीवायरस। एंटीवायरस को आपको चूज करना है। देखिए क्या हुआ था कि पिछली वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी एक, तो इसका जो आंसर है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। रीपर जो है वो इसका आंसर है। तो पिछली वीडियो में मैंने रीपर को जो है वो वायरस बता दिया था, बट मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया था, तो आप कमेंट सेक्शन जरूर चेक कीजिए, ठीक है। और बाकी मैं यहाँ पर भी क्लियर कर रहा हूँ कि रीपर जो है वो आपका एंटीवायरस था, जो कि आपका 1972 में आया था, ठीक है। तो आपका फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्या हो गया? फर्स्ट कंप्यूटर वायरस आपका हो गया क्रीपर 1971 में, और फर्स्ट एंटीवायरस हो गया रीपर, जो कि 1972 में आया था, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स आर अनदर सोर्स ऑफ व्हाट? ठीक है, जो आपके क्रैक सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो किस चीज का एक सोर्स होते हैं? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका वायरस अटैक। अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल ऑफ दीज लगा सकते हैं, क्योंकि उनको ट्रोजन हॉर्स भी दिख रहा है, ईमेल अटैक भी दिख रहा है। बट यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि क्रैक्ड सॉफ्टवेयर ईमेल अटैक जो है उससे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका वायरस अटैक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जंक ईमेल आल्सो कॉल्ड व्हाट? ठीक है, जंक ईमेल को जो है वो इनमें से क्या कहा जाता है? तो जंक ईमेल को आपका स्पैम भी कहा जाता है। जब भी आपने अपना ईमेल चेक किया होगा तो उसमें एक जो है वो स्पैम वाला ऑप्शन होता है, जिसमें आपके जो ज़्यादातर फ्रॉड ईमेल्स होते हैं वो वहां पर स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ कंप्यूटर वायरस नॉर्मली अटैच इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम नोन एज। ठीक है, एक कंप्यूटर वायरस जो कि किसी अदर कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, उसको जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है आपका ट्रोजन हॉर्स के नाम से। अब ट्रोजन हॉर्स की जगह आपका ट्रोजन भी हो सकता है खाली, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। तो इस चीज़ को आपको जो है वो ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट पीसी वायरस वाज डेवलप्ड इन विच ईयर? ठीक है, जो फर्स्ट पीसी वायरस था उसको किस ईयर में जो है वो डेवलप किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1986। कौन सा था? वो था आपका ब्रेन। याद रखिएगा, ब्रेन जो था वो आपका फर्स्ट पीसी वायरस था, जिसको 1986 में जो है वो आपका डेवलप किया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस सेपरेट्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा वायरस है जो कि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर फैलता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मैक्रो वायरस। मैक्रो किस में होते हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होते हैं, जैसे कि आपका पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, एक्सेल, और उसके बाद आपका वर्ड हो गया। तो इसमें मैक्रो होता है। तो मैक्रो वायरस जो है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो है वो फैलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक ऑन द मशीन ऑन विच इट रन। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है कि जिस भी आप मशीन में इसको डालोगे या सिस्टम में इसको डालोगे, तो जितने भी उसमें की स्ट्रोक होते हैं ये उनको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका की लॉगर। ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपके टॉप 30 में से, मतलब कि 30 में से 30 क्वेश्चन ही जो है वो सही होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड व्हाट? ठीक है, जो वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन होती है उसको क्या कहते हैं? या फिर अगर आप किसी प्रोग्राम को जो है वो सही करना चाहते हो, ठीक है, तो आप किस चीज के थ्रू जो है उसको सही करोगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पैचेस, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, कोडेड एंट्रीज क्या होती हैं जिससे आप जो है वो एंटर करके बाद में कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हो, तो इसको बोला जाता है आपका पासवर्ड, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ऑथेंटिकेशन के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है पासवर्ड को। तो वैसे तो आपको सभी के आंसर पता होते हैं, ठीक है, बट आपको कई बार ये हो जाता है कि क्वेश्चन इस तरह से घुमाकर दिया जाता है कि आपको आंसर पता होते हुए भी आप करेक्ट नहीं लिखा पाते। तो एमसीक्यूज बनाने का मतलब यही होता है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो घुमा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ फायरवॉल। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो की फंक्शन है फायरवॉल का। देखिए, कॉपिंग तो होगा नहीं, ठीक है, कॉपी तो करता नहीं है फाइलवार, मूविंग भी नहीं करता है, डिलीटिंग तो करता ही नहीं है, तो मॉनिटरिंग, जो भी आपका ट्रैफिक आता है उसको मॉनिटर करने का काम किसका होता है, फायरवॉल का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर्स इंट्रूशंस यू शुड इंस्टॉल अ वट। ठीक है, अगर आपको जो है वो कंप्यूटर हैकर से बचना है तो आपको इनमें से क्या जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फायरवॉल। क्यों? ताकि वो मॉनिटर कर सके और अलाउ कर सके कि किस चीज़ को आगे जाना है और किसको नहीं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। ठीक है, कौन से इनमें से क्या टर्म जो है वो उसके लिए यूज़ की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फिशिंग ट्रिप्स। देखिए, अगर आपके पास फिशिंग ही आएगा खाली ऑप्शन में तो आप फिशिंग लगाओगे, बट अगर आपके पास फिशिंग ट्रिप्स या फिशिंग स्कैम्स आता है तो आप फिशिंग ट्रिप्स जो है वो सही आंसर लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ योर कंप्यूटर रीबूटिंग इटसेल्फ देन इट इज लाइकली दैट। अगर आपका कंप्यूटर खुद को रीबूट कर रहा है अपने आप से ही, आपने कोई कमांड नहीं दी है, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें जो है वो वायरस है। कई बार ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अ मालवेयर इज एन। ठीक है, जो मालवेयर है वो इनमें से क्या है। सॉफ्टवेयर है, आपका फाइल है, प्रोग्राम है, क्या बोला जाता है मालवेयर को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रोग्राम। मालवेयर जो है वो एक टाइप का प्रोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म यूज्ड फॉर द अटैकर मॉनिटर्स ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज कंटेंट। ठीक है, अगर आपके अटैकर जो है, मतलब कि आपका जो साइबर अटैक होता है वो आपकी मॉनिटर कर रहे हैं मैसेज की ट्रांसमिशन को, तो उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, वो क्या है। ठीक है, तो उसके लिए एक यूज की जाती है आपकी एवेस ड्रॉपिंग। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी अच्छे से समझाया है क्या होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइल एक्सेस परमिशन आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। फाइल एक्सेस परमिशन जो होती है वो कितने भागों में उसको डिवाइड किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3। ठीक है, कौन कौन सी है वो आपको पता ही है। नेक्स्ट है आपका रूट किट्स, जो कि आपकी 2012 में आई थी। जनरली कम्स अंडर विच कैटेगरी। रूट किट्स को जो है वो किस कैटेगरी के अंडर जो है वो डाला जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ट्रोजन। ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स, जो भी आप बोले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइल सिस्टम वायरस। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो एक फाइल सिस्टम वायरस है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डीर 2 वायरस। ठीक है, ये आपके फाइल सिस्टम वायरस होता है। टुआर्ग या कुछ भी आप इसको प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं। तो इसका जो ये टुआर्ग जो होता है, टुआर्ग, ये पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है आपका। ठीक है, लिंक, अगर वो लिंक वायरस की बात करें तो ये आपका फैट वायरस होता है। और मेलिशिया डॉट ए की बात करें, इसके आगे डॉट ए भी लगता है, तो ये आपका जो है वो मैक्रो वायरस होता है। ठीक है, तो ये मैं प्रीवियस में कवर करवा चुका हूं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगले की बात करते हैं। ब्लास्टर वायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। ब्लास्टर जो वायरस था वो किस ईयर में आपका आया था। तो ब्लास्टर वायरस आया था आपका 2003 में। नेक्स्ट की बात करते हैं। TRJ डॉट रिबूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वायरस। ये जो है आपका वायरस वो किसका एक एग्जाम्पल है। तो ये है आपका ओवरराइट वायरस का एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगर आपको ये पता करना है कि ओवरराइट वायरस क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है, तो प्रीवियस वीडियो पे जाइए या आपने देखी होगी तो आपको पता ही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर कोडेड मैसेज और इनक्रिप्टेड डाटा। इनमें से कौन सी टर्म है जो कि कोडेड मैसेज के लिए या फिर जो है वो इनक्रिप्टेड डाटा के लिए यूज की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका साइफर टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट इज नोन एज व्हाट। ठीक है, आपके प्लेन टेक्स्ट है बट उसको जो है वो आप कोडेड फॉर्म में, जिसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए एक टर्म जो है वो क्या यूज की जाएगी। तो उसके लिए की जाएगी आपकी इनक्रिप्शन। ठीक है, और अब फिर आप अगर साइफर टेक्स्ट को दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए डिक्रिप्शन। ठीक है, दोनों आपको पता लग गई। नेक्स्ट की बात करते हैं। द मॉरिस इंटरनेट वर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। ठीक है, जो मॉरिस इंटरनेट वर्म है वो निम्नलिखित में से किस साल में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1988। नेक्स्ट की बात करते हैं। फ्लिप इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ वायरस। इनमें से जो फ्लिप है वो किस टाइप के जो है वो एग्जांपल है एक वायरस का। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मल्टीपार्टाइट वायरस।
फुल फॉर्म ऑफ वायरस, ये तो आप सभी को पता होगी कि वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो है वो आपकी फुल फॉर्म होती है वायरस की, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ साइबर अटैक। अब इनमें से आपको बताना है कि साइबर अटैक का सोर्स क्या होता है। इंटरनेट होता है, हाँ जी, इंटरनेट से आप जो भी चीज़ें डाउनलोड करते हो वायरस आ सकता है। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, पता ही है आपको कि आप किसी सॉफ्टवेयर को अगर क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हो तो उसमें बग्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ईमेल अटैचमेंट, ये तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सारे ही जो हैं वो इसके जो है वो आपके साइबर अटैक के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्ट ऑफ हाइडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज। इनमें से कौन सी टर्म यूज़ की जाती है मैसेज की जो एग्जिस्टेंस है उसको हाइड करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्टेनोग्राफी। ये टर्म्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉजिक बॉम्ब्स आर आल्सो नोन एज व्हाट। ठीक है, लॉजिक बॉम्ब्स जो होते हैं क्या होते हैं, प्रीवियस वीडियो में आपको पता है। तो इनको जो है वो किस और नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है आपका स्लैग बॉम्ब्स के नाम से। नेक्स्ट है, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज व्हाट। ठीक है, तो स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज इनक्रिप्शन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ लिए जाते हैं, तो ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। तो ये तो टॉप 30 क्वेश्चन, और आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है कि वैसर वायरस, ठीक है, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। ठीक है, यहाँ पर वी भी लगा सकते हैं, तो किस में जो है वो किस ईयर में वैसर वायरस जो है वो आपका आया था। ठीक है, 2003, 4, 5, 6 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और 30 में से आपके कितने सही हुए हैं वो भी आपको कमेंट करके बताना है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और साथ ही साथ जो है वो आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करनी है जीके स्टडी 50 के कूपन कोड लगाकर, ताकि आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।